दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे ये चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर जो होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। तो मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनके को जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा, इतना मारा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शमसईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। अभी तक तो ये था कि जो है जगह जगहों पर एक भीड़ जमा होती थी और किसी की वेशभूषा, लिबास, शक्ल, सूरत देखकर और उनको जो है जय श्री राम के नारे लगवाने पर या इस तरह की उनके साथ मारपीट करने की घटनाएं पेश आ रही थी। आपको पता है कि पिछले कई सालों से इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और लगातार निकल कर आ रही हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इस तरह की बात जो है घटनाएं और उनकी वीडियोस निकल कर आ रहे थे। अभी जो ताज़ा मामला है आप जो देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे और इस मामले में जो पुलिस का रवैया है, पुलिस का इस मामले में क्या कहना है, उसको देखकर आप और मज़ीद भौचक के रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद के कारोबारी ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन में चढ़ने के बाद उसको जो है शक्ल सूरत आपने देखी होगी, शुरू में ज़रा सा हमने आपको दिखाया, उस पर जो है महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर उसको मारा पीटा जाता है और उसके मुताबिक कितना मारा पीटा जाता है, उसको अधमरा कर दिया जाता है। वो अपनी आप बीती अपनी ज़बानी बता रहे हैं, आप उनकी बातें सुनिए ज़रा और उसके बाद हम आपको पुलिस का भी बयान सुनाएंगे, फिर लोगों का इस बारे में क्या कहना वो भी आपको बताएंगे और फिर जो पुलिस और उसका जो है उनका बयान है और लोगों का कहना है उससे आप कंपैरिजन करके देखिएगा कि जिस तरह का आरोप पुलिस लगा रही है और जो है लोगों के पुलिस का कहना है जो कुछ, क्या वो सच है या कितनी उसमें सच्चाई है। आप ज़रा वीडियो देखिए। सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 8-10 लोग मेरे आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे ये चोर है, चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर जो होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबने मारना चालू कर दिया। तो मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनके को जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा साहब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल अधमरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपये थे, वो भी निकाल लिए। और मैं जब मुरादाबाद के ऑर्डर पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसने रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया, गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं दिया कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े लिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई, रिक्शा में बैठने के बाद होश आया मुझे। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो, कुछ पता मुझे नहीं पता कहाँ उतरे। किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में से एकदम बोला ये चोर चोर। वीडियो आपने देखा, आप अंदाजा कर गए होंगे कि मैं किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी शक्ल पे दाढ़ी और सर पे टोपी और कुर्ता, यानी पेवर मुस्लिम की जो एक शनाख्त होती है वो पूरी तरह से उसमें मलबूस है। उसके बावजूद उसके साथ क्या घटना घटित हुई उसका अंदाजा आप इसमें कर गए होंगे। लेकिन अब इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कह रही है, पुलिस के बारे में पुलिस जो कह रही है कि उस पर जो है उन्होंने लोगों ने जो उसको मारा वो जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए, बल्कि उसको इसलिए मारा कि वो महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, बल्कि दिखाना चाहता है। आप ये वीडियो देखिए। उसको रात्रि लगभग 2300 बजे एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई। तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि
जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। किसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहां की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपने वीडियो देख लिया, पुलिस का बयान सुन लिया। पुलिस ये कह रही है कि उन पर जो है महिला छेड़छाड़ करने का आरोप है और जो है इसको लेकर कुछ लोगों ने उसको पीटा और मारपीट उनके साथ की। अच्छा जी, अब मैं आपको जो है इन सबसे पहले ट्वीट दिखा देता हूँ कौन कौन लोगों ने इसको ट्वीट किया है। तरन्नुम बानो, इन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, आसिम हुसैन को ट्रेन में पीटा गया, उनके कपड़े उतरवाए गए और उन्हें जय श्री राम JSR के नारे यानी जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। क्या भारत में मुसलमान होना गुनाह है क्या? यूपी पुलिस को टेक किया है इन्होंने RPF-NR। ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? कब तक वो आतंकी भेड़िए आज़ाद रहेंगे? अच्छा जी, उसके बाद पुलिस का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद अशरफ हुसैन है, इन्होंने भी इसको लिखा है कि चलती ट्रेन में एक मुस्लिम स्क्रैप व्यापारी आसिम हुसैन के साथ बेल्टों से बुरी तरह मारपीट। मुरादाबाद के आसिम का आरोप भी ये भी है कि उनकी दाढ़ी खींची गई एवं उनके धार्मिक नारे लगाने को कहा गया। इसे कड़ाके की ठंड में उन्हें लगातार बेल्ट से पीटा गया। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अच्छा जी, यहाँ पे इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है खुलकर अपनी राय रखी है। लिखा है कि आसिम हुसैन को ट्रेन में पीटा गया, उनके कपड़े उतर गए, उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। RSS के मोहन भागवत ने 1000 साल की जंग का जिक्र किया था। क्या ये उसी जंग का एक और सबूत है? यूपी पुलिस को इन्होंने ट्वीट किया कि इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब आपको बता देते हैं कि जो है आपको मोहन भागवत ने भी कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि मुसलमानों को इस देश में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने जहन से बड़ा होने का गुमान छोड़ दें। अब आप अंदाजा कीजिए, उन्होंने उसके साथ साथ उस पर भी निशाना साधा है। अब ओप इंडिया एक जो है वेबसाइट है, इस पर देखिए, इस पर पुलिस का जो बयान है जिस बारे में हम बात करें साफ तौर पर लिखा है, वीडियो भी दिखाया था। मुस्लिम मैन असोल्टेड ऑन ट्रेन फॉर मोलेस्टिंग वुमेन। एक मुस्लिम मैन है जो इसको असोल्ट किया गया है ट्रेन में महिलाओं को छेड़छाड़ करने के लिए। नॉट फॉर रिफ्यूजिंग टू चांट जय श्री राम, जो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया, इसलिए उनको नहीं मारा पीटा गया। कंप्लेंट फाइल्ड अ डे लेटर आफ्टर टॉकिंग टू मीडिया। कंप्लेंट फाइल की गई है आफ्टर जो है एक दिन के बाद जो है मीडिया जब इस बारे में बातचीत कर रहा है। अब आपको एक बात दिखा देते हैं, पुलिस का जो बयान है देखिए। SP GRP मुरादाबाद एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ ट्रेन में मारपीट की घटना के संबंध में थाना GRP मुरादाबाद पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत करा गया। उस घटना की जांच के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों व अग्रिम कार्रवाई के संबंध पुलिस अधीक्षक रेलू मुरादाबाद की बाइट जो हमने आपको सुनाई। पुलिस क्या कुछ कह रही है उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, हमने आपको सुना दी थी सारी चीजें एक एक करके। अब आप इसमें खुद कंपैरिजन कीजिए। तो दोस्तों, आपने सारी चीजें समझ ली, देख ली, ताकि आपको साफ चीज इस तौर पर ये बात वाज़ेह हो सके। अब कुछ लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा है। मारूफ खान ने इन्होंने लिखा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब मोहन भागवत मुसलमानों के हितैषी बनने की बात करते हैं तो उसके दूसरे दिन ही इस तरह की घटिया मानसिकता देखने को मिल जाती है। क्या हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग है? अच्छा जी, एम कोश दमन इन्होंने लिखा है कि अब ट्रेन के अंदर भी मॉब लिंचिंग, मोदी के राज में मुसलमानों का अब ट्रेन में सफर करना भी असुरक्षित हो गया है। ये हमने आपको 1-2 चीज लोगों की दिखाई ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। अच्छा, इस पर एक और जो है पुलिस की तरफ से बयान था जो हम आपको एक बार और दिखाना चाह रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि इस बारे में क्या कुछ कहा गया पुलिस की तरफ से। पुलिस की तरफ से इस बारे में लिखा गया है, असदुद्दीन ओवैसी को उसको रिट्वीट करते हुए उस घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना GRP मुरादाबाद पंजीकृत किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही पर चलित है। यानी इस पर कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में घटना जो थी इसका एक एक क्रम हमने आपको बता दिया, एक एक जो है इसका पॉइंट और बिंदु था। लोगों की क्या राय, पुलिस का क्या कहना, घटना जो पीड़ित युवक है उसका क्या कहना। अब देखिए, जिस पर इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं कि जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए उन पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पुलिस इस बिंदु को जो है स्पष्ट कर रही है, साफ तौर पर कह रही है कि इस बिंदु पर भी जांच की जाएगी जिस पर उनको जो है महिलाओं से छेड़छाड़ का जो आरोप लगा है और इस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। आप अंदाजा कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह के हाथरस केस मामले में और बहुत सारे केस इस तरह के हैं और बहुत सारे मामला हैं जिनको लेकर तरह तरह की बातें लोग करते आए और पुलिस को जो है निशाने पर जो है पुलिस पर निशाना साधते आए हैं और पुलिस को जो है आड़े हाथों लेता आए हैं। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि एक दिन बाद इसमें FIR होती है, इस तरह की बातें होती है और जबकि आप
इस बारे में इस व्यक्ति का यह कहना है कि जब उनको कपड़े उतरवा के मारा पीटा गया, दाढ़ी खींची गई, अधमरे हो गए, उसके बाद जो है किसी पैसेंजर ने या किसी ने इनको जो है किसी स्टेशन पे इनको उतार दिया, बल्कि ये तो ये कह रहे हैं कि उनको जो है धक्का देकर उतार दिया, ताकि उन्होंने इतनी इंसानियत दिखा दी कि कम से कम ये जिंदा अपने घर लौट सके। इनका कहना इस तरह से ये है। और ये सीधे तौर पर दूसरी तरफ पुलिस का बयान है, तीसरी तरफ जो लोग हैं उनका क्या कहना है, और चौथी तरफ मोहन भागवत का जो बिंदु है जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने वाज़ेह करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के डरने की ज़रूरत नहीं है। सही बात तो ये है कि मुसलमान यहाँ पर जो है किसी मजबूरी की बिना पर नहीं, अपनी ख्वाहिश से रुके, और लोग जाने वाले जिनको जाना था वो चले गए। अब देश में जिस तरह की धार्मिक भावनाओं को लेकर बातचीत की जाती है, जय श्री राम के नारे लगवाने की बात की जाती है, अगर इनके आरोप सच है तो क्या उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीज़ें आपसे पहली घटनाओं में किस तरह से लोगों ने देखी है, उन सब से ही लोग असरअंदाज होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो सब चीज़ आपके सामने है दोस्तों। इस सारी खबर को दिखाने का मकसद ये था कि सारे सब लोगों के अहम पहलू और मुद्दे और पॉइंट क्या है वो सारे आपके सामने स्पष्ट हो जाए। अंत में दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वो खबरें आप तक पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक ले जय हिंद।